गुड मॉर्निंग ऑल गाइस। आज हम आपके सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके पेश हुए हैं। जो टॉपिक है हमारा, जो हमने थ्योरी के रूप में पढ़ा था, मूवमेंट एनालिसिस। आज हम मूवमेंट एनालिसिस पार्टी वाइज, आइटम वाइज और स्टॉक ग्रुप वाइज आपको प्रैक्टिकल के रूप में आपके बीच में लेके आए हैं। आशा करते हैं कि आप हमारी वीडियो को ध्यान से देखेंगे और पसंद आने पर लाइक से सब्सक्राइब करें। आज हम आपके बीच में जो मूवमेंट एनालिसिस है उसको प्रैक्टिकल देखेंगे। एक एक चीज को डायरी में नोट करें। हम मूवमेंट एनालिसिस की थ्योरी को रिवाइज कर लेते हैं कि टैली RP9 ऑफर यू येट अनदर इंपॉर्टेंट इन्वेंटरी मैनेजमेंट टूल कॉल्ड मूवमेंट एनालिसिस। तो मूवमेंट एनालिसिस किसे कहते हैं कि जो इन्वेंटरी मैनेजमेंट के टूल्स होते हैं उनको हम मूवमेंट एनालिसिस कहा जाता है। विद दिस रिपोर्ट्स यू कैन एनालाइज द मूवमेंट पैटर्न, द मटेरियल आइदर पार्टी वाइज, ग्रुप वाइज, आइटम वाइज। आप मूवमेंट एनालिसिस को तीनों तरह यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको प्रैक्टिकल के रूप में करके दिखाऊंगा कि आप उसको पार्टी वाइज, ग्रुप वाइज और आइटम वाइज यूज कर सकते हैं। आज मूवमेंट एनालिसिस एक शो करता है स्टॉक ग्रुप के अंदर कितना वो टोटल इनवर्ड आया, मतलब कितना आपने परचेज किया, कितना आउटवर्ड्स मूवमेंट किया, वो आपको हेड वाइज शो करता है। इसके अंदर सबसे पहले कि मूवमेंट एनालिसिस के अंदर आपने किसी पार्टी से माल कितना खरीदा, उसको कितना बेचा, उसकी क्या क्वांटिटी थी, किस प्रॉफिट पे बेचा, आपको हर चीज के बारे में, इस बारे में आज इस वीडियो के में बहुत अच्छी जानकारी आपके बीच में रखने वाला हूं। आज सबसे पहले हम एक नई कंपनी क्रिएट करते हैं और आपको, जैसे मैंने कहा कि मूवमेंट एनालिसिस तीन के अंदर, मतलब कि आइटम वाइज, स्टॉक ग्रुप वाइज और पार्टी वाइज आपको मूवमेंट एनालिसिस करके दिखाऊंगा कि कैसे यूज होती है। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सबसे पहले हम Alt F3 कीजिए, शॉर्टकट की होती है। तो आप क्रिएट कीजिए और आप एक नई कंपनी क्रिएट करें। जब आप एक नई कंपनी क्रिएट करेंगे तो सबसे पहले मैं कोई भी कंपनी बना लेता हूं, जैसे कि कोई भी XYZ। आप जेब्रोनिक्स की हम एक कंपनी बना लेते हैं। ये जेब्रोनिक्स इलेक्ट्रिक पार्ट्स की होती है, जैसे कि आप मान के चलो प्रोजेक्टर्स, इस टाइप के जो गुड्स होते हैं उसकी होती है। इसका हम एड्रेस दिल्ली दे देते हैं, दिल्ली। अब दिल्ली के बाद हम या स्टेट, मान लो हमारे पास कोई भी चीज है, मान लो इसमें हम हरियाणा ले लेते हैं। पिन कोड जो भी है आप ले सकते हैं इसके अंदर। अगर डिस्ट्रिक्ट का है तो ले सकते हैं, जिसका जो भी पिन कोड है वो ले लें। अगर कोई फ़ोन नंबर है तो वो ले सकते हैं, कोई मोबाइल नंबर है वो ले लें, फैक्स कुछ है तो डाल दें, ईमेल आईडी अगर कोई बना रखी है तो वो डालें, वेबसाइट कोई बना रखी है वो डालें। और इसके अंदर हम एक नई कंपनी का क्रिएट करते हैं। जैसे ही कंपनी क्रिएट हो जाती है तो मूवमेंट एनालिसिस कब शो करेगा, जब आप उसमें परचेज और सेल का कार्य करेंगे। और परचेज और सेल का कार्य करने के लिए आप किसी से कैश करोगे या किसी पार्टी वाइज करोगे, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक परचेज का लेजर क्रिएट करेंगे, एक सेल का लेजर तैयार करेंगे, एक संडी डेटर का तैयार करेंगे, एक संडी क्रेडिटर का तैयार करेंगे। तो सबसे पहला काम हमारा लेजर क्रिएट करना। तो लेजर क्रिएट करने के लिए आप एस्केप आए, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पे जाएं और उसमें आप देख पा रहे हैं लेजर पे जाएं और लेजर क्रिएट करें। सबसे पहले हम कोई भी लेजर, क्योंकि इसके अंदर जब कोई माल होगा जब भी सेल होगा, तो परचेज करने के लिए हम परचेज का लेजर को क्रिएट करेंगे, परचेज अकाउंट्स। तो परचेज अकाउंट बनाएंगे यहाँ पर।
और परचेज के अंडर में जाता है परचेज में। तो यहाँ पर हमने इसको परचेज में किया और एंटर एंटर मारा और हमारा ये परचेज की ट्रांजेक्शन हो गई। अब आता है कि परचेज किससे किया। तो मान लो मैं रवि से परचेज करता हूँ, मैंने रवि डाला तो रवि क्या हो गया, लेनदार हो गया आपका, संडी क्रेडिटर्स हो गया। तो मैंने यहाँ संडी क्रेडिटर्स किया और नो नो करके यहाँ पर एंटर मारा और ये हमारा संडी क्रेडिटर का लेजर तैयार हो गया। अब इसके पश्चात हम एक सेल्स का लेजर बनाएंगे। सेल्स का लेजर अंडर में सेल्स भी आएगा। तो यहाँ सेल्स का लेजर मैंने प्रिपेयर किया और एंटर 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 किया मैंने, सेल्स का लेजर तैयार हो गया। अब सेल्स मैं किसको करता हूँ, मोहन को करता हूँ। तो मोहन का लेजर क्रिएट करता हूँ यहाँ पर, मोहन संडी डेटर्स, और ये मैंने यहाँ संडी डेटर्स बना लिया। अब आपका लेजर का काम यहाँ प्रिपेयर हो गया। अब मैं दो आइटम लेता हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान है, और दो आइटम को लेकर आपको मूवमेंट एनालिसिस एक एक चीज करके दिखाऊंगा कि कैसे होती है। मूवमेंट एनालिसिस के अंदर सबसे पहले आप क्या करेंगे कि मूवमेंट एनालिसिस के अंदर सबसे पहले आप इन्वेंट्री के अंदर आप बाहर आए बिल्कुल, और बाहर आने के बाद आप इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन पे जाएं। इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन पे जाएंगे, इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन पे जाने के बाद आप यूनिट और सबसे पहले क्या आइटम बना रहे हैं, यूनिट ऑफ मेजर्स बनाएंगे। तो फिर पीस पीसी प्राइस जैसे होता है। तो यहाँ इसके अंदर सबसे पहले हम आइटम बनाएंगे। तो इस आइटम बनाने के लिए हम यहाँ पर प्रोजेक्टर्स ले लेते हैं, प्रोजेक्टर्स। और प्रोजेक्टर्स लेने के बाद आप देखेंगे इसमें कि हमने सबसे पहले अपना यूनिट ऑफ मेजर्स तो हम स्टॉक स्टॉक ग्रुप पे गए। यहां पर हमने प्रोजेक्टर्स प्रिपेयर किया, प्रोजेक्टर्स प्रोजेक्टर्स नहीं, यहाँ एंटर मारो, पीसी लेंगे, पीसी के अंदर यहाँ एंटर मारेंगे, प्रोजेक्टर्स एंटर। इसके बाद एलसीडी लेंगे, एलसीडी लेंगे। अब एलसीडी में हम यहाँ पीसी लेंगे और यहाँ हम एंटर एंटर करेंगे। अब हमारे यहाँ पर तैयार हो गया स्टॉक आइटम्स। स्टॉक आइटम के पश्चात अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यूनिट ऑफ मेजर्स हो गया, स्टॉक आइटम्स प्रिपेयर हो गया। अब हम कोई चीज की परचेज करते हैं। परचेज करने के लिए आप क्या करेंगे, अकाउंटिंग वोचर पर गए, आपने F9 किया। आप कोई डेट डाल सकते हैं। अब मैंने यहाँ परचेज किया, मान के चलो रवि से किया मैंने परचेज, तो मैंने रवि किया और एंटर किया आपने यहाँ परचेज। तो यहाँ पर मैंने प्रोजेक्टर्स लिए और प्रोजेक्टर्स मैंने ले लिए यहाँ पर 100, और एक प्रोजेक्टर्स की कीमत होगी मेरी 50,000। दूसरा एलसीडी ले लिया मैंने, एलसीडी मैंने ले लिया 50, और मेरे यहाँ पर 20,000 की कीमत कर दी इसकी, और यहाँ मैंने एंटर कर दिया। तो यहाँ मेरे परचेज की ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गई। इसी प्रकार एक सेल्स की ट्रांजेक्शन करता हूं मैं, F9 किया शॉर्टकट कमांड में, F9 सॉरी F8 किया मैंने, और F8 के बाद सेल मैंने किया मोहन को। तो मैंने मोहन किया, एंटर एंटर मारा, मैंने यहाँ सेल्स किया, और यहाँ मैंने प्रोजेक्टर्स है तो 100 पीस थे मेरे पास, यहाँ आपको दिख रहे होंगे लिस्ट में। तो मैंने यहाँ 50 सेल कर दिए, और मैंने यहाँ मान के चलो 55,000 का सेल्स कर दिया। इसके बाद एलसीडी था मेरे पास, एलसीडी 50 है तो 25 कर दिया मैंने, और ये 25,000 रुपये का बेच दिया। अब ये हमारी आप देख पा रहे हैं एक परचेज की एंट्री की और एक सेल्स की।
तो इसके अंदर जब हम एंट्री कर देते हैं तो अब मैंने जैसे आपसे कहा कि मूवमेंट एनालिसिस हम पार्टी वाइज, आइटम वाइज और स्टॉक ग्रुप वाइज आपके बीच में करके दिखाएंगे। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि सबसे पहले मैंने क्या किया कि मैंने लेजर क्रिएट किए, एक परचेज का बनाया, एक संडी क्रेडिटर्स बनाया, एक सेल्स का बनाया, एक संडी डेटर्स तैयार किया। जब हमारा लेजर का काम होगा फिर मैंने क्या किया, यूनिट ऑफ मेथड्स में जाकर पीसी का रेट यूनिट ऑफ मेथड्स बनाया और स्टॉक आइटम्स बनाया। उसके बाद मैंने परचेज की ट्रांजेक्शन की F9 से और एक F8 से मैंने सेल्स की ट्रांजेक्शन की। अब इसके बाद का कार्य क्या है, जैसे कि मैंने आपको कल एक शॉर्टकट कमांड के बारे में बताया था, DIML। D मीन्स डिस्प्ले, I मीन्स इन्वेंटरी बुक्स, M फॉर मूवमेंट एनालिसिस और L फॉर लेजर एनालिसिस। तो सेम आप शॉर्टकट की को यूज करके उधर जा सकते हैं। जैसे डी किया सबसे पहले, फिर मैंने डी के बाद आई किया, मैंने आई के बाद मैंने एम किया और एम के बाद आपके पास जो चीज है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, स्टॉक ग्रुप एनालिसिस, स्टॉक आइटम एनालिसिस, ग्रुप एनालिसिस, लेजर एनालिसिस। इन चारों के अंदर आपको एक एक चीज ध्यान से देखें, बहुत अच्छा आपको समझ आएगा। तो स्टॉक ग्रुप एनालिसिस के पास जाता हूं तो मैंने स्टॉक ग्रुप को प्राइमरी में रखा था, मैंने वहां ग्रुप नहीं बनाया। तो ग्रुप किसके अंदर था, प्राइमरी में। तो मैंने अंडर में क्या लेके चला था, जब स्टॉक आइटम आपको ध्यान हो तो मैंने उसको प्राइमरी में लेके चला था। तो यहाँ स्टॉक ग्रुप में प्राइमरी शो करेगा और जब आप प्राइमरी पे एंटर क्लिक करेंगे, आप जैसे मैंने किया तो आपको यहाँ शो कर रहा है कि आपका, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि आपने कितना तो इन्वार्ड किया। एलसीडी जैसे आपने 50 पीस थे और आपने 20,000 रुपए के हिसाब से उसको आपने परचेज किया, तो आपके पास 10 लाख वैल्यू आप देख रखे ऊपर, पर्टिकुलर जेब्रोनिक प्राइवेट लिमिटेड 1 अप्रैल 2023। इनवार्ड्स लिखा हुआ है आपका कि क्वांटिटी कितनी है और इफेक्टिव रेट क्या है, वैल्यू क्या है, और आउटवर्ड्स में आपकी क्वांटिटी क्या है, इफेक्टिव रेट क्या है और वैल्यू क्या है। नीचे एलसीडी आपको एक एक चीज को शो कर रहा है कि आपने कितना परचेज किया, कितना प्रॉफिट में बेचा। तो आप स्क्रीन पे देखिए, एलसीडी आपने 50 परचेज किया और 20,000 रुपए के रेट में खरीदा तो आपके पास था 10 लाख रुपए। और जब आपने सेल किया, 25 क्वांटिटी सेल की और प्रॉफिट के अंदर 25,000 में सेल की, तो 6,25,000 आपका वैल्यू शो कर रहा है। इसी पर नीचे आके देखिए कि प्रोजेक्टर था हमारे पास, हमने 100 पीस परचेज किए 50,000 रुपए के हिसाब से, 50 लाख हो, और हमने 55 पीस हमने बेचे, 50 पीस बेचे हुए 55,000 रुपए को 27,50,000। तो ये आपका, जो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको तीनों पार्टी वाइज और आपको आइटम वाइज और स्टॉक ग्रुप वाइज आपका कर करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैंने आपको जो ग्रुप वाइज कैसे मूवमेंट एनालिसिस को चेक कर सकते हैं, क्या आपके पास क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है, कितने की आपने परचेज की, क्या सेल की, किस रेट पर की, किस सेल पे आपने उसको बेचा है, ये सारी कितने प्रॉफिट में बेचा है, ये सारी चीजें आपको शो करेगी। अभी अब मैं आपको, ये मैंने आपको दिखाया स्टॉक ग्रुप एनालिसिस के रूप में। अब मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ स्टॉक आइटम एनालिसिस के। तो स्टॉक आइटम क्या था, हमने स्टॉक आइटम क्या बनाया था। तो आपको टू हमने स्टॉक आइटम्स को लेके चले थे, एक प्रोजेक्टर्स को लेके चले थे और एक चले थे हम एलसीडी को। तो इसमें स्टॉक आइटम कि इसमें इकट्ठा शो कर रहा था। इसमें आइटम वाइज आप दोनों में से जिस भी आइटम के देखना चाहते हैं कि हमने कितना परचेज किया, किस रेट पे परचेज किया, किस पे सेल किया, कितने प्रॉफिट पे सेल किया, वो आपको स्टॉक आइटम वाइज, जैसे मैंने एलसीडी को लेके चलता हूँ। तो एलसीडी को आप देख पा रहे हैं कि मीन्स है मूवमेंट इनवर्ड्स